ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का बीम मतलब कहाँ यूज होता है? टॉर्शन में। टॉर्शन में शाफ्ट जो था हमारा कैसा था? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का। उसमें क्या निकालना रहता था हम लोग को? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लोग डायरेक्ट लिख दिए थे कितना? पाई d4/32। लेकिन आज प्रूव करेंगे कि पाई d4/32 कैसे आया। क्लियर है ना? फिर हमारा कॉलम वगैरह कभी कभी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, लेकिन जनरली कुछ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का नहीं होता है। फिर भी इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पूछे, चाहे उसके सेंट्रोइडल एक्सिस से पास करते हुए एक्सिस के पोलर इनर्शिया पूछे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे, तब भी आप निकाल सकते हैं। चलिए, तो मान के चल रहे हैं कि क्रॉस सेक्शन जो है ये कैसा है? सर्कुलर है। और इसका सेंट्रोइड कहाँ है बताइए? इसका सेंट्रोइड कहाँ होता है? सर्कल का सेंट्रोइड कहाँ होता है? सेंटर ही क्या होता है? सेंट्रोइड। सेंटर ही क्या है? क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस देखिए सिमेट्रिक है, दोनों को हाफ हाफ में बांट रहा है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी। तो सेंट्रोइडल एक्सिस कौन हुआ? ये हमारा सेंट्रोइडल एक्सिस हुआ, और ये हमारा वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस हुआ। और ये इसका जो परपेंडिकुलर पास करेगा दोनों के इंटरसेक्शन से, प्लेन के परपेंडिकुलर, वो कौन सा हो जाएगा? पोलर एक्सिस। उसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको क्या बोलेंगे? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बात समझ में आ गया? तो सबसे पहले हमारा काम है, एक चीज और बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्रॉ निकालते हैं, क्योंकि हम लोग सबसे पहले पोलर मोमेंट इनर्शिया टॉर्सन में पढ़े थे। क्लियर है ना? तो जे पहले निकालते हैं। तो आप जूम करके चलिए कि जो एक्सिस है वो कैसा है? यहां से पास कर रहा है और प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गया ना? ये एक्सिस है। तो अब एक्सिस से दूरी लेना पड़ता है ना? एक्सिस से क्या लेना पड़ेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या लेना पड़ेगा? दूरी लेना पड़ेगा। दूरी का स्क्वायर और डीए। तो दूरी कितना होगा? हम लोग मान लेते हैं आर, क्योंकि यहां से अब दूरी लेना है चारों तरफ। तो कितना होगा? एक हम लोग सर्कल लिए, एक सर्कल लिए, ये क्या है? आर डिस्टेंस पे, और थिकनेस कितना? डी आर। क्लियर है ना? क्योंकि आपको दूरी चाहिए, ये आपको उसका, हम लोग इतना एरिया को हम लोग निकालते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये डीए छोटा सा एरिया है, एलिमेंटल एरिया, इसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा का निकल जाएगा। आर कहां से कहां वेरी करेगा? यहां रहेगा तो 0, ज्यादा से ज्यादा इसका जो रेडियस है आर, और इसका डायमीटर को हम लोग मान लिए कैपिटल डी। क्लियर है? तो अब इसका एलिमेंटल एरिया क्या होगा? इसका एलिमेंटल एरिया क्या होगा? कितना होगा? ये देखो, ये पतला रिंग है, इसको जब हम लोग तोड़ के फैलाएंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे, तो अपने कितने के बराबर फैलता है? अपन सरकमफेरेंस के बराबर फैलता है, याद रखिएगा। ये जब हम इसको ऐसे तोड़ के करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई आर, और इसका थिकनेस ऑलरेडी कितना है? डी आर। तो ये एलिमेंटल का एरिया कितना पता चल जाएगा? ये रेक्टेंगल बनेगा 2 पाई आर डी आर। आर रेडियस का कोई अगर रिंग है, उसको तोड़ के फैलाओगे, एक रॉड लंबा वायर बनाओगे, तो कितना लंबा होता है? पढ़े हैं आप लोग? 2 पाई आर के बराबर। तो हमको डीए पता चल गया और उसका दूरी पता चल गया। किस एक्सिस से पता चला दूरी? इस एक्सिस से, पोलर एक्सिस से, जो कि हॉरिजॉन्टल है, सॉरी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और दोनों को क्रॉस इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? इमेजिन करना है कि वो एक्सिस कैसा है, यहां से पास कर रहा है और प्लेन का क्या हो? परपेंडिकुलर, नॉर्मल, उसको जे से डिनोट करें। पोलर मोमेंट, इसको क्या बोलते हैं? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बताइए? फॉर्मूला हम लोग जे का जानते हैं, आर स्क्वायर डीए, यही ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है। तो आर क्या है? आर तो आर ही है, डीए कितना है? 2 पाई आर डी आर। और आर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है?
मिनिमम 0 मैक्सिमम r, कैपिटल R, 0 से कैपिटल R, या 0 से d/2, ये भी लिख सकते हैं। इसमें कांस्टेंट क्या क्या उसको बाहर निकाल लो, 2 पाई कांस्टेंट है कि नहीं है। अब एक स्टेप थोड़ा सा, 2 पाई बाहर निकल गया, आर क्यू हो जाएगा, आर क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r4/4 होता है ना, 0 से r, तो क्या हो जाएगा 2 पाई/4 हो जाएगा, 4 कॉमन है तो नीचे है आ गया, तो ये क्या बचेगा r के पावर 4, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा j का मान π/2 r के पावर 4। और r को अगर d के टर्म में ला रहे हैं तो r किसके बराबर है, कैपिटल D/2। देखिए मैक्सिमम रेडियस किसके बराबर होगा, डायमीटर बटा 2, यहाँ डायमीटर का वैल्यू रखेंगे π/2 d/2 का होल 4 पावर, तो 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 16, 16 और 2 पहले से है 32, कितना हो जाएगा π/32 d के पावर, ये प्रूफ हो गया, ये पढ़े थे हम लोग फॉर्मूला। तो ये कैसे आया ये भी समझ गए, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले कैसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला रख दिए, बात समझ में आ गया। आर के फॉर्म में भी दिया रहेगा ऑप्शन, तो ये होगा, अगर ऑप्शन में ए भी दिया है, ए में ये दिया है, बी में ये दिया है, सी में बोथ दिया है, तो कौन सा आंसर सही होगा बोथ, क्योंकि वही है, एक आर के फॉर्म में है, एक डायमीटर के फॉर्म में, एक रेडियस के फॉर्म में है, दूसरा डायमीटर के फॉर्म में। बात क्लियर हुआ। लेकिन अब आपसे पूछेगा किस एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, या इसी को और क्या बोल सकते हैं सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट। तो याद रखिए अभी आप लोग खुद पढ़े थे, ये प्रूव कर चुके हैं, क्या प्रूव कर चुके हैं हम लोग, जे का फॉर्मूला प्रूव कर चुके हैं ना, π/32 d के पावर, इसका यूनिट क्या होगा mm के पावर 4, जो डायमीटर का यूनिट होगा वही उसी का पावर 4 हो जाएगा। अब हमको निकालना है Ix, सेंट्रोइडल एक्सिस का वैल्यू। Ix सेंट्रोइडल एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सर्कुलर एरिया का क्या होगा, बात समझ में आ गया ना। तो याद रखिए, आपको एक स्टेप याद ये समझना है, आपको याद रखिए दोनों एक्सिस एक कॉमन पॉइंट से पास कर रहा है, और दोनों एक्सिस के दोनों तरफ एरिया सेम है, दोनों एक्सिस के दोनों तरफ एरिया क्या है सेम है। देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर एरिया नीचे एरिया बराबर है, और इस एक्सिस को इधर एरिया और इधर एरिया बराबर है, तो दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा एकदम बराबर होगा, मतलब Ix और किसके बराबर होगा Iy के बराबर, एकदम निकालिएगा अभी तो ही आएगा, समझ में आ गया, ठीक है। तो हमको चूंकि परपेंडिकुलर थ्योरम क्या है, Ix प्लस Iy क्या होगा J, होता है कि नहीं होता है, और Ix किसके बराबर है Iy के बराबर है, तो Ix और Ix क्या हो जाएगा 2Ix हो जाएगा ना, किसके बराबर π/32 d के पावर 4, तो Ix किसके बराबर π/32 और 2 नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 64 d के पावर 4, और Ix किसके बराबर है, तो Iy का भी मान इतना ही होगा, बात समझ में आ गया ना। Ix और Iy बराबर होगा, क्लियर है ना, और दोनों का मान π/34 d के पावर 4, और रेडियस में निकालिएगा तो देखिए कितना आता है, कितना आएगा π/4 आ जाएगा, क्योंकि अब देखिए इसको जोड़ने पर ये आना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, और आपको अभी इस एक्सिस के अबाउट पूछ देता हूं, इस एक्सिस के अबाउट, ए के एक्सिस के अबाउट, तो किसके बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइएगा, एक्स और ए में इसका डिस्टेंस आपको d/2 पता ही है, r पता ही है, एरिया पूरा का पता ही है, निकाल लीजिएगा कौन सा थ्योरम लगेगा, इस एक्सिस के अबाउट पूछ दे, यहां से पास कर रहा है तो इसके बीच में लगेगा, और वैल्यू जो इसका आएगा वही इसका, क्योंकि इसका और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है बराबर है, दूरी बराबर है, एरिया बराबर है, सब बराबर ही है। तो ये किसका हम लोग पढ़े
सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट इनर्शिया निकालना समझे, और पोलर एक्सिस के अबाउट और उसके पैरेलल के लिए भी। क्लियर है ना? तो अगला हम लोग जो पढ़ेंगे वो है ट्रायंगुलर का। कौन सा? ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन अगर है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन का। हम लोग ने रेक्टेंगुलर का देख लिया, स्क्वायर का देख लिया और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का देख लिया। अब हमारे पास कौन सा क्रॉस सेक्शन है? ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। चलिए देखते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा और कैसे इसको डिराइव करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है, अगर कोई ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है, ट्रायंगल जैसा होगा ना, तो इसका क्या होगा? एक बेस होगा। ट्रायंगल का क्या होगा? एक बेस होगा और इसका क्या होगा? हाइट होगा। लेकिन ये देखिए हाइट है, कौन सा हाइट है? एक ये भी हाइट है तिरछा, ये एकदम लंबवत हाइट है। कौन सा है? परपेंडिकुलर हाइट। क्लियर है ना? इसको कौन सा हाइट बोलते हैं? स्लैंट हाइट। ठीक है ना? तिरछी ऊंचाई, जो भी हिंदी में बोलते हैं। तो अब आपको निकालना है इस क्रॉस सेक्शन का, अगर बीम है तो इसका सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये पहले हमको क्या पता करना पड़ेगा? सेंट्रोइड। इस बार थोड़ा सा उल्टा चलते हैं, पहले हम लोग ये वाला निकाल लेते हैं, तब सेंट्रोइडल निकाल लेंगे। क्लियर है ना? इस सेंट्रोइडल निकल जाएगा, इसके पैरेलल तो कोई पूछेगा तो निकाल लेगा। अब थोड़ा सा उल्टा चलते हैं। क्लियर है ना? ये वाला दे दिया, अब सेंट्रोइडल एक्सिस का निकाल दें। बात समझ में? कुछ भी नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो पहले सेंट्रोइड कहाँ होता है याद रखिए, कितना दूरी पर होता है? h/3 दूरी पर होता है, याद रखिएगा। बेस से, ये बेस है, ये बेस से कितना दूरी पर सेंट्रोइड लाई करता है ट्रायंगल का? h/3 पर। कौन सा h? लंबवत ऊंचाई जो है, तिरछी ऊंचाई का नहीं, कभी कोई कंफ्यूजन के लिए दे देता है। तिरछी ऊंचाई h है और उसका कितना अप्लाई करेगा बेस से? तो बस h/3 सब याद किया है। मतलब क्वेश्चन सेट करने वाला ये सोचता है कि आप कंफ्यूज कैसे हो सके, आपको कंफ्यूज करना है। तो एकदम आप कंसेप्ट क्लियर रखिए, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्लियर ना? अब हमको याद है कि इसका कितना होता है, लेकिन वही प्रूव करना है। कितना होता है इसका? ऐसे bh3/36। क्या होता है? bh3/36 इस एक्सिस के अबाउट होता है। प्रूव कर लीजिएगा, क्या आएगा? IG bh3/36। ये x एक्सिस, ये सेंट्रोइड से जो पास कर रहा है उसके एक्स निकालते हैं। पहले हम लोग इसके अबाउट निकालते हैं, ए एक्सिस के अबाउट निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा? एलिमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको दूरी पता ही नहीं रहता है। आपको किसके अबाउट निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसा एक्सिस जो बेस से पास करता हो। इसका मतलब यही है ना, ऐसा हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो बेस से पास, हॉरिजॉन्टल एक्सिस निकालना है। तो आपको क्या करना है? अब इससे बेस से कुछ दूरी पर, y दूरी पर, कितना दूरी पर? y दूरी पर हम लोगों ने क्या ले लिया? एक एलिमेंट ले लिया जिसका थिकनेस कितना है? d1। अब हमारा y दूरी मिल गया और ये dA में, ये एरिया को क्या मान लिए? dA। तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? y² dA। और y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 0 से लेके h तक, 0 से लेके h तक। क्या कोई दिक्कत है? y यहां रहेगा तो क्या होगा? 0। ज्यादा से ज्यादा y कहां हो सकता है? h के बराबर हो सकता है। तो लिमिट का मतलब क्या होता है? मिनिमम टू मैक्सिमम। लेकिन हमको dA नहीं पता चला। dA कब पता चलेगा? इसका थिकनेस तो पता है, लेकिन इसका ये लंबाई नहीं पता है। सोचिए लंबाई कैसे निकलेगा? लंबाई कैसे निकलेगा बताइए। अब हमको अगर ये लेंथ पता चल जाए तो लेंथ इंटू dy, dA निकल जाता ना। तो हम इसका लेंथ को मान लिए, क्या लेंथ को क्या मान लिए बोलो? तो इसमें कौन सा थ्योरम लगेगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सिमिलर ट्रायंगल का। कौन सा ट्रायंगल का?
सिमिलर ट्रायंगल्स, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। हम लोग इसका मान लेते हैं क्या, इस लंबाई को जेड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, जेड। के मान लो, तो डिफरेंट सा कंफ्यूजन ना हो, क्या मान लें, के। डब्ल्यू भी मान सकते हो, डब्ल्यू ही मान लेते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो बस इसीलिए डब्ल्यू। अब डब्ल्यू का वैल्यू निकालना है, तो सिमिलर ट्रायंगल देखो, ये एक ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है, और दोनों कैसा ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो क्या होता है, दोनों का रेशियो जो होता है, दोनों के आपका साइड्स का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है। तो कैसे, अकॉर्डिंग फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, W बटा, देखो इसका ये वाला साइड और इसका ये वाला साइड का रेशियो, और इसका पहले ये वाला रेशियो लिया था ना, इसका दूरी कितना बच जाएगा, ये y है तो ये दूरी कितना बच जाएगा, h माइनस वाई। कोई लड़का बोलता है सर यहां तक y है, ये dy घटा देंगे तो h माइनस वाई कैसे बचेगा, h माइनस वाई माइनस dy कहेगा, लेकिन चूंकि y dy बहुत कम होता है उसको निग्लेजिबल मान के चलते हैं। बात समझ में आ गया ना। तो इसका दूरी कितना है, h माइनस वाई, और इसका दूरी कितना है यहां से, h। इसमें किसी को दिक्कत है क्या, दिक्कत है तो सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट जाके 9th में पढ़ना है, ठीक है ना। y इक्वल्स टू b बटा h, h माइनस वाई, होगा कि नहीं होगा, होगा ना w। तो dA क्या हो जाएगा, w इंटू dy होगा कि नहीं होगा। अब ये w का वैल्यू निकल गया लेंथ का, डिवाइड से करेंगे तो इस एरिया निकल जाएगा ना। तो y w का वैल्यू b बाई एच, h माइनस वाई इंटू dy हुआ। बस हमको अब पता चल गया 0 बटा h, वाई स्क्वायर तो है ही, dA क्या हो गया, b बाई एच, h माइनस वाई dy। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, है, इसको मिटा दें। चलो हम बीच बीच में ये नहीं बोलेंगे कि लाइक करो सब्सक्राइब करो, बस पढ़ो बस, ठीक है ना। तो ये क्या है कि आप b बाई एच, अब कांस्टेंट b कांस्टेंट है कि नहीं है, इसका लंबाई, इसका बेस तो b ही है, h क्या है, ये भी कांस्टेंट है, हाइट तो बढ़ने वाला नहीं है, बेस तो घटने बढ़ने वाला नहीं है, खाली क्या बढ़ रहा है, y ना, y बढ़ रहा है घट रहा है। तो देखो b बाई एच कॉन्स्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, निकाल लिए बाहर, क्या बच जाएगा, वाई स्क्वायर एच, अब लिख सकते हैं माइनस वाई क्यूब। थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेशन फास्ट रखिए, ठीक है ना। एच का हम लोग लिमिट, सॉरी वाई का लिमिट दिए हुए हैं 0 से h। अब इसको सोल्व कर सकते हैं क्या, कैसे होगा बताइए, b बाई एच, h तो h कांस्टेंट है, डब्ल्यू वाई क्यू बाई 3 होगा ना, h वाई क्यू बाई 3 माइनस वाई 4 बाई 4, होगा कि नहीं होगा, ये 0 से लेके h। किसी को दिक्कत है क्या, दिक्कत है तो इंटीग्रेशन पढ़ ले, ठीक है। b बाई एच, अब h यहां पुट करेंगे, किसमें पुट करेंगे, y पे, y वेरिएबल था ना, y, तो h के पावर क्यू हुआ, पहले से h था, h के पावर 4 बाई 3 माइनस h के पावर 4, माइनस में y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो y 0 यहां पुट गया तो 0 हो जाएगा, यहां 0 पुट गया तो ये माइनस अब करने की जरूरत ही नहीं है। अपर लिमिट पुट करने के बाद माइनस में फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, क्लियर है ना। इसमें किसी को दिक्कत है क्या, दिक्कत है तो क्या पढ़ ले जाके, इंटीग्रेशन पढ़, नहीं यार ये तो मैथमेटिक्स है, सिंपल। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, ये क्या बराबर आ गया क्या, सॉरी ये 3 4 था ना पहले से, तो 4 यहां आ गया, क्लियर है। अब कैसे इसको बराबर करेंगे, अब देखिए H4 बाहर निकल जाएगा, BH4, H4 बाहर निकल जाएगा ना, नीचे H है,
ये 1/3 माइनस 1/4 क्या हो जाएगा? 1/12 होगा ना? अब की बार नहीं बोलेंगे। 3 क्या आएगा? BH3/12। सोल्व कीजिए इसको, तो h कट गया, BH3/12 किस एक्सिस के अबाउट आया? ये बॉटम वाला। लेकिन हम लोग किस एक्सिस के अबाउट पता करना है? एक्स एक्सिस से। उसका कितना प्रूफ करना है? BH3/36। देखते हैं आता है कि नहीं, आएगा ही, ठीक है ना? तो हम लोग बॉटम एक्सिस के अबाउट निकाल लिए। कितना निकाला? IA के अबाउट BH3 कितना? 12। एक चीज और याद रखिएगा, कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते समय देखिएगा कि दोनों का यूनिट जोड़ के mm के पावर 4 आना ही चाहिए। एक तो गलती पहचानने का ही तरीका है, ठीक है ना? समझ में आ गया ना? गलती से B²HQ हो गया तो यूनिट क्या आ जाएगा? mm के पावर 5 आ जाएगा। तो अब इसको मिटा दे। अब सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकालना है। अब सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट फिर इंटीग्रेशन करेंगे। कौन सा थ्योरम लगा देंगे? बहुत लड़का इंटीग्रेशन कर देगा, इंटीग्रेशन करेगा तो सीखना चाह रहा है, लेकिन एग्जाम में फिर सीखेगा तो फिर घर पे जाके आपको इंटीग्रेशन करके देखना है कितना आ रहा है कि नहीं। पहले हमने ये निकाला तब ये निकाला, आप उल्टा करके घर पे देखिएगा, पहले ये निकालिएगा तब ये निकालिएगा। ये इससे जब आप उल्टा चलते हैं तो आपका कंसेप्ट बनता है, लेकिन एग्जाम में जब उल्टा चलने लगेगा तो आप वाली कंसेप्ट बनाने में रह जाइएगा, एग्जाम नहीं निकालते। तो अब हमको निकालना है IX के अबाउट निकालना है, जो कि किससे पास कर रहा है? G से पास कर। तो ये और ये एक्सिस, X एक्सिस और A एक्सिस पैरेलल है कि नहीं है? एक एक्सिस सेंट्रॉइड से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कौन सा थ्योरम लगेगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है? IA इक्वल्स टू IX प्लस एरिया इनटू दोनों के बीच की दूरी कितना है? H/3 का स्क्वायर। दोनों एक्सिस के बीच की दूरी कितना है? H/3। एरिया कितना है? इस ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? 1/2 गुने आधार गुने बेस गुने हाइट होता है ना? सब कुछ पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता है, ये पता है, तब ये निकाल देंगे ना। कोई लड़का क्या कर देता है ना, IX यहां लिख देगा, IA यहां लिख देगा। नहीं, हम पहले ही बताए थे आपको, जुटता किसमें है? सेंट्रोइडल एक्सिस वाला में प्लस होता है, क्योंकि सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मिनिमम होता है, उसी में एडिशन होगा। क्लियर रहेगा ना? ये एकदम याद रखिएगा। और ये दूरी, जिस दूरी से हम लोग ट्रांसफर करते हैं, एक चीज बताना मैं भूल गया था, जिस दूरी से ट्रांसफर करते हैं इसको कौन सा दूरी बोलते हैं? ट्रांसफर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर डिस्टेंस। जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ा रहे थे तो ट्रांसफर डिस्टेंस वर्ड हम जल्दी में भूल गए थे बताना। तो कौन सा डिस्टेंस बोल जाता है? ट्रांसफर। जिस दूरी से आप ट्रांसफर कर रहे हैं, जिस हाइट से ट्रांसफर कर रहे हैं उस हाइट को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर हाइट। ट्रांसफर डिस्टेंस क्या बोलते हैं? ट्रांसफर डिस्टेंस। जिस दूरी से, यहाँ ट्रांसफर डिस्टेंस कितना है? H/3। मतलब दो पैरेलल एक्सिस के बीच में जो दूरी है उसको क्या, कौन सा दूरी बोलेंगे? क्यों बोला जाता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब यहाँ ट्रांसफर कर रहा है इतना दूरी से। बस इसको प्रूव कर दे। यहाँ से IX निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा? IA माइनस एरिया H²/9 हो जाएगा ना। अब IA का वैल्यू क्या आया था? BH3/12 प्लस माइनस एरिया 1/2 B इंटू H²/9। अब इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा? देखिए BH3/12 माइनस BH3/18 होगा ना, BH3/9 दूनी 18। अब BH3 कॉमन हो जाएगा, और कितना कॉमन होगा? 6 कॉमन ले सकते हैं क्या? BH3/6 1/2 माइनस 1/3 बच गया, तो ये क्या हो जाएगा? 3 - 2 1/6 होगा। तो BH3/6 ये और 6 ये कितना? ये आया था। अब सर आपको तो याद हो गया था,
इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, नहीं प्रूफ जानिएगा ना तो आप कभी भूलिएगा नहीं, प्रूफ जानना चाहिए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस एक्सिस के अबाउट निकाले, किस एक्सिस से पता करने के बाद इसके पैरेलल एक्सिस से पता करना, इसको हम लोग यहाँ मतलब इसका जानकारी था, अब इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाल दिया। क्लियर है? तो यही ट्रायंगल में इसी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला जनरली ज्यादा यूज होता है, इसीलिए हम इसका निकालें। क्लियर है? थैंक यू। आई होप कि आपको ये जान के बहुत अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू।